Hi, good morning, students. Once again, cheer up. Today's topic is contraceptive methods. Last topic जो last topic था हमारा वो topic था हमारा reproductive health. अभी हमारा topic है contraceptive methods. ठीक है, चलो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं contraceptive methods पे बाद में जाएंगे. ठीक है, छोटी सी बात कि peoples और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स इंडिया में अराउंड 1.41 करोड़ जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है, इसके अलावा 10 स्पीसीज रह जाती है अलग. और फिर अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में अराउंड 7 बिलियन के करीब जो है वो ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, इतनी सारी पॉपुलेशन देखो, एक छोटा सा एक टॉपिक आता है कि अगर अर्थ का सरफेस इतना है, ठीक है, अर्थ पे जो है कि सॉइल जो है जहां पे हम रह सकते हैं वो इतनी प्रेजेंट है. अगर एक इंसान होता है तो उसके लिए काफी जगह. अगर 2 हो जाते हैं तो भी काफी है. अगर 3 हो जाते हैं तो भी काफी है. 4 हो गए तो भी काफी है. यही अगर 7 बिलियन हो जाए यहां पर तो क्या होगा? भीड़ हो जाएगी. आप कहीं जाते हो, किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, या बाय चांस आप बीमार हो जाते हो, किसी हॉस्पिटल में चले जाते हो, या फिर आप रोड पे निकलते हो तो आप देखते हो इतनी पब्लिक घूमती. अरे कहां से आ रही है इतनी पब्लिक आ कहां से रही है? इतने बच्चे कहां से? ठीक है, तो ये है हमारा जो टॉपिक, वो इससे रिलेटेड है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना. ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल कि देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे मेथड जिससे हम क्या करें, मेथड्स बाय विच ह्यूमन पॉपुलेशन कैन कंट्रोल, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, वो ऐसे मेथड्स उनको कहते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, जैसे हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, उनके जो है 8-8 7-7 10-10 बच्चे हो जाया करते थे. ठीक है, they even didn't know about the contraceptive methods. ठीक है, तो हो गए, चलो हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, कोई बात नहीं. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी. बट नाउ एट प्रेजेंट, अब के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है. ठीक है, तो हमें क्या मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए. और स्पेशली दोज न्यूली मैरिड कपल्स, ठीक है, जो कपल होते हैं वो है, और जो माता पिता है वो भी सोचते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अब जो है रुकना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिससे हम क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं. एक दूसरी चीज हम कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी. कि हम जो है इन मेथड्स की हेल्प से अनवांटेड प्रेगनेंसी, नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. दीज मेथड्स हेल्प्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का. ठीक है, एग्जामिनर मोस्ट लविंग क्वेश्चन. ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो देखिए, there are totally 4 contraceptive method. First method is natural method. Second क्या आता है? सेकंड आता है कि केमिकल मेथड. थर्ड आता है हमारा बैरियर मेथड.
बैरियर मेथड। और फोर्थ आता है हमारा surgical method. There are only 4 methods by which we control या we prevent unwanted pregnancy. ठीक है, natural method. ठीक है, natural method actually होता क्या है कि during intercourse, ठीक है, during intercourse जैसे ही sperm रिलीज होने लगते हैं तो ओके, जैसे ही sperm रिलीज होते हैं sperms को जो है बॉडी के अंदर ना छोड़ के उनको जो है बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये होता है नेचुरल मेथड। दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूं एक, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक मेथड होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ये शो करती है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी, NAN प्रेगनेंसी, विड्रॉ पेनिस, ठीक है, पेनिस को बाहर निकालते हैं एंड रिलीज स्पर्म आउटसाइड विजाइना से बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। सेम केस क्या होता है इसके अंदर, बी देखो यार, ठीक है, बी इसमें क्या होगा कि सेम, ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर जो है बिफोर मेंस्ट्रुएशन, यहां पर मेंस्ट्रुएशन आएगा, मेंस्ट्रुएशन से पहले ही या प्रेगनेंसी जो है वो नहीं आएगा इधर। ठीक है, बिफोर विड्रॉ पेनिस एंड रिलीज फ्रॉम आउटसाइड द वेजाइना। सेम केस क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म्स रिलीज आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, स्पर्म्स को जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाए, वो होता है नेचुरल मेथड। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 2-3 दिन पहले जो है ये मेथड यूज किया जाता है, और सेम मतलब एक ही चीज होती है कि दोनों के दोनों आप जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है हमारा केमिकल मेथड, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल्स, एक्चुअली में केमिकल्स ये होते क्या है, ये होते हैं हार्मोन्स। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड में हार्मोन्स में सबसे फर्स्ट जो आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पिल, और थर्ड आती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पिल। ठीक है, तीनों हार्मोन्स की पिल्स आती है, एस्ट्रोजन पिल, प्रोजेस्टेरोन पिल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल, ये तीनों की तीनों पिल आती है। इसके एग्जाम्पल है आई पिल, सेकेंड एग्जाम्पल है अनवांटेड 72, थर्ड एग्जाम्पल है सहेली, A, B and C. These are 3 example of chemical method. I pill, unwanted 72 and third is सहेली। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है बैरियर मेथड। ठीक है,
बैरियर मेथड में जो है इसमें फिजिकल मेथड आता है, फिजिकल में बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड और फिजिकल मेथड में बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहले जो है कॉन्डम्स आते हैं, ठीक है। कॉन्डम्स भी टू टाइप्स के, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम, दोनों के दोनों आएंगे, ठीक है। दे आर यूज फीमेल कॉन्डम पुट इनटू वेजाइना एंड मेल कॉन्डम पुट ऑन पेनिस, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर लिपर लूप, लिपर लूप्स, ठीक है। फिर आता है डायफ्राम, ठीक है। ये वो डायफ्राम नहीं जो लंग्स के नीचे होता है, डायफ्राम इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। डायफ्राम कैप, इट कवर द सर्विक्स ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। और इसके अंदर कॉन्डम्स आ गए, लिपर लूप्स आ गए, डायफ्राम्स आ गए। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में आपके दो मेथड आते हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी और वेसक्टोमी, ठीक है। ये दो मेथड आते हैं। दिस मेथड इज परमानेंट मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या होता है, परमानेंट, परमानेंट मेथड है, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट मेथड है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा परिवार नियोजन, 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 परिवार नियोजनिक जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आती थी, स्कीम आती है अभी भी, कि जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो हम सर्जिकल मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। इस ट्यूब को सोच के ये मतलब है कि मेल है, ये फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, और ये मेल के अंदर होता है, ठीक है। तो कट इसमें फैलोपियन ट्यूब और इसमें वेस्ट डिफेंस को कट एंड टाई करते हैं, कट किया और फिर टाई कर देते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। और बैरियर, फिजिकल मेथड्स में बैरियर मेथड्स आते हैं, बैरियर मेथड में कॉन्डम, लिपर लूप और डायफ्राम कैप आते हैं। केमिकल मेथड में जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन पिल आ जाती है। नेचुरल मेथड में, ठीक है, टू विड्रॉ पेनिस आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है, टू रिलीज स्पर्म आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। ये आता है यहां से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल, एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है लाइफस्टाइल, ठीक है। ये इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी जो है छोटा सा क्वेश्चन है, समझना चाहिए हमें, ठीक है। लाइफस्टाइल क्या होता है कि हम लोग कैसे, किस तरह का लाइफस्टाइल हम जीते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक रिच फैमिली में एक वेल मैनर्ड जो होते हैं वो पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। हाउ टू टॉक देयर सन, हाउ टू टॉक देयर डॉटर एंड हाउ टू टॉक हिज वाइफ एंड हाउ शी नो एंड हाउ शी टॉक टू हर हस्बैंड, ठीक है। तो इस तरह के जो है कुछ लाइफस्टाइल होते हैं। और एक होती है एक मिडिल क्लास फैमिली है, आपने सुना होगा एक रिच फैमिली होती है, एक मिडिल फैमिली होती है और एक लोअर फैमिली होती है, ठीक है। तो एक मिडिल फैमिली किस तरीके से सर्वाइव करती है, बेसिकली हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात करते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में किस तरीके से बात करते हैं, इवन अपने टीचर से किस तरीके से बात करते हैं, हाउ टू टॉक आवर टीचर, हाउ टू टॉक आवर फ्रेंड्स, ठीक है। किस तरह का बिहेव आप करते हो, ठीक है। अब जैसे फ्रेंड सर्कल में आप बैठने के बाद आप कोई भी जो हेजिटेशन नहीं करते हो, ठीक है। अब मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स के सामने इतनी हेजिटेशन हो जाती है कि कोई भी अगर कुछ भी बात हो जाती है तो हमारे ना तो टीचर को बता पाते, ना ही अपने पेरेंट्स को बता पाते, ठीक है। तो एक लाइफस्टाइल होता है, लाइफस्टाइल में क्या होता है, बिहेवियर, बिहेवियर, ये हम किस तरह का बिहेवियर जो है सामने वाले के साथ करते हैं, ठीक है। एक होता है आर्ग्यूमेंट करना, कि हम हर टाइम उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसको जो नीचे दिखाना चाहते हैं नीचे दिखेगा, नीचे दिखेगा। एक होता है कोऑपरेटिव मेथड, कि हम उसको कोऑपरेट करके चलते हैं, हाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, एक इस तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है। और दूसरा एक होता है बिल्कुल थर्ड क्लास, जिसमें इसमें मिडिल क्लास में हम एजुकेशन पे भी जोर देते हैं, ठीक है।
एजुकेशन पे जोर देते हैं। पेरेंट्स जो है वो फ्रेंड सर्कल बनाते टाइम हम पेरेंट्स से देखते हैं कि हाँ ये जो है वो इस तरह के फ्रेंड सर्कल बना रहा है। लेकिन रिच फैमिली में ये चीज़ें नहीं दिखाती, वो उनका खुद का ये कैसा हो जाता है कि उसके फ्रेंड जो है उसी लेवल के होंगे, उसी कैटेगरी के उसके फ्रेंड होंगे। और एक होता है मिडिल क्लास से नीचे जो पुअर फैमिलीज होती हैं, ठीक है, एक उनका लाइफस्टाइल जो है वो अलग ही होता है। आप देखोगे कि उनको जो है डे बाय डे की एक्टिविटीज के लिए उन्हें डे बाय डे जो है अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं, ठीक है। कोई रैक पिकर का काम करता है, कोई दूसरों के घरों में जाकर काम करता है। तो ये डिफरेंट टाइप का एक लाइफस्टाइल होता है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, ठीक है। आप रिच फैमिली वाला जीना चाहते हो, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको अपना नेचर भी करना पड़ता है। फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आप वैसा ही बिहेव करोगे, ठीक है। और एक फिर पुअर फैमिली का, हाँ चलो चलने दो, देश चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ओवर हो जाता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। अपनी कमेंट्स, आप क्वेश्चन, आपकी क्वेरीज जो है वो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई पॉइंट, कोई टॉपिक नहीं आता है तो हम फिर से उसको नए तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आप टॉपिक जो है आप कमेंट कर सकते हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।